Hello everyone, welcome to the online learning platform Urbansil Academy. This is Manpreet, your quantificator. So जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आज ये उसकी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का कंसेप्ट कवर करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनका बेसिक क्लियर करने के लिए उन वीडियोस को कवर करिए एंड आफ्टर दैट ये थर्ड वीडियो जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर बेस्ड है उसको कवर करिए। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का टॉपिक है। सबसे पहले समझेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो होती है वो होती क्या है। ठीक है, उसको समझने के लिए एक नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर है 2। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 3 है तो ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक बेस वैल्यू है, एक प्रॉपर एक नंबर है 2। और इसकी अगर ऊपर जो पावर आपको दिख रही है वो 3 है। इस पावर को या तो पावर ही बोल देते हैं या फिर इसको बोल देते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस बेस और उसकी एक्सपोनेंट और पावर के ऊपर बेस्ड होंगे। वन बाय वन सबसे पहले हम रूल समझेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे आपको 7 कुछ लाइंस दिख रही, सॉरी 6 लाइंस आपको दिख रही हैं। मतलब यहाँ पे कुछ 6 रूल्स है, बेसिक रूल्स जो आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के केस में समझ के चलने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बेस में आपको समझा चुकी हूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो आपको नंबर मिलेगा इसको बेस बोलते हैं और इसको उसकी पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन अब समझते हैं हमारे सारे कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको बेस के अंदर फॉर एग्जांपल 2 लिखा है और उसकी पावर दी गई है 3, बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन आया और 2 की पावर दे दी गई 4। हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं बिकॉज एग्जाम्पल से चीजें कवर करने में और इजी होती हैं एज कंपेरेटिव टू बेसिक ABCD लेके समझाने। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। आपको एक बेस नंबर दिया गया 2 जिसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर दोनों का बेस सेम हो, बेस सेम हो जैसे कि यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है और पावर अगर अलग अलग हो, इन दैट केस अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तीन बातें मैंने बोली है, मैं रिपीट कर रही हूँ। बेस सेम होना चाहिए, सेकंड पॉइंट पार्ट्स अलग होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट की उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है, इन दैट केस हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप बेस को लेंगे कॉमन यानी कि एक बार ही 2, और अगर बीच में मल्टीप्लाई है देन दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो दोनों पावर्स को अगर ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर 2 की पावर 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है इसको। बेस सेम है, कॉमन करो, पार्ट्स अलग अलग है तो उनको दोनों को साइन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस करना है। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है। अब ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट रूल हमारा समझ में आ गया। नाउ कम्स टू सेकंड रूल। अब सेकंड रूल क्या कहता है, उसके लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि 2 की पावर 7। अभी मैंने आपको समझाया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है वही सेम कि 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर सपोज करो 2। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, पहली कंडीशन कि बेस सेम है दोनों बेस ब्रैकेट्स के अंदर, एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि उनकी पावर्स दी हुई है और बीच में डिवाइड का साइन है। वेरी गुड, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है। अगर बेस सेम है और पार्ट्स अलग अलग है एंड बीच में डिवाइड है तो दोनों की पार्ट्स डिवाइड के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएंगी, यानी कि 3 माइनस 2। इस केस में मेरा आंसर 2 की पावर 1 हो जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में आंसर दिया है कि उसको भी सॉल्व करके इन नंबर्स फाइंड आउट करना है। वैसे मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है। तो दो रूल हमने समझ लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हो, बार बार मैं बोल रही हूँ कि पार्ट्स अलग होनी चाहिए।
इन केस पार्ट सेम भी है, बेस भी सेम है, पार्ट्स भी सेम है, तो भी वही कंसेप्ट होगा। मल्टीप्लाई है तो दोनों प्लस हो जाएंगी, अगर डिवाइड है तो दोनों माइनस हो जाएंगी। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? अगर टू की पावर अगर टू की पावर थ्री है मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू है। अब देखो क्या हुआ कंसेप्ट के अंदर। एक अगर टू की पावर थ्री है मल्टीप्लाई थ्री की पावर भी थ्री है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपका हो गया रूल नंबर 3। अब देखो पॉइंट क्या है, बेस अलग है पार्ट सेम है, उल्टा हो गया। बेस अलग हो गया, पार्ट सेम हो गई। इन दैट केस आपको जस्ट क्या करना है, अगर पावर कॉमन है, मतलब जो चीज कॉमन है उसको एक ही बार लेना है, कॉमन कर देना है। जो अंदर अगर बेस अलग अलग है वो तो नॉर्मली जो करते हैं कि मल्टीप्लाई वही हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगी। अब 2 into 3 इन दैट केस आपका आंसर बनेगा 6 और 6 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रूल सीखा कि अगर आपका बेस अलग अलग है, सेम नहीं है, इन दैट केस अगर पार कॉमन है, सेम है, उस टाइम पे आप जो नॉर्मली बीच में साइन लगा है, मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड लगा है तो डिवाइड कर दोगे। हमने 3 रूल्स कवर कर लिए यहाँ तक। रूल नंबर 1, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस करेंगे। अगर बेस ही अलग है, पावर सेम है, इन दैट केस जो नॉर्मल उसके बीच में साइन लगा है उसी को ही हम फॉलो करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको ऐसे दिया गया कि 2 की पावर 2 ब्रैकेट 1 फिर उसके ऊपर एक और पावर 3, समझ में आया? कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा जाए या इसके ऊपर भी एक और नंबर लिख दे, सपोज करो 4 है, तो जस्ट आपको क्या करना है, दो अलग अलग आपको ब्रैकेट्स दिख रही हैं। जो फर्स्ट वन ब्रैकेट है उसको हम कॉमन ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जस्ट आपको पार्ट्स में आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इस केस में बेस सेम रहेगा 2 और पार्ट्स आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 दा 6, 6 4 दा 24। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 24। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रूल था। नाउ कम्स टू द फिफ्थ रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। अब फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल के अंदर अगर आपको एक नंबर दिया गया बेस ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर अगर बोले 0 है, तो एक बार सोचो, अगर किसी की पावर 0 होगी तो आप उसको क्या करोगे? हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। बट यहीं पे तो एक ट्विस्ट है, जब भी किसी बेस की वैल्यू जो पावर है वो 0 है, इन दैट केस आपका आंसर 0 नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। इन दैट केस अगर उसकी पावर 0 है तो वो नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया होगा आपको। नाउ लास्ट रूल। अब ये लास्ट रूल क्या है आपका, जब किसी भी बेस की जो पावर है वो माइनस में दी गई है, किसी भी बेस की पावर अगर माइनस में दी गई है तो उस केस में आपको उसको पॉजिटिव करना है, प्लस में लेके आना है। तो जस्ट आप बेस को उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। अब आप बोलोगे रेसिप्रोकल कैसे करें, ये 2 तो अकेला है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना। जैसे ये 2 अकेला है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2। 2/1 ले सकते हैं ना, इसके नीचे फ्रैक्शन अगर क्रिएट करें तो 1 आ जाएगा। उसका उल्टा कर दिया तो 1/2। जब इसको उल्टा किया तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो गई, तो अब ये आंसर बन गया 1/2 की पावर 2। तो ये है हमारे बेसिक रूल्स जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की क्वेश्चंस में आपको देख के चलने हैं। तो एक बार जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो। मैंने सबको आपको एग्जांपल की हेल्प से भी समझाया।
ताकि आपके माइंड में ये सब कुछ फिट हो जाए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। Okay, so now we are going to solve some questions relating to this type of topic. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बोर्ड पे, वन बाय वन हम देखते चलते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 16 की पावर 9 डिवाइड बाय 16 की पावर 4 मल्टीप्लाई 16 पावर 3 इक्वल्स टू 16 पावर 1। तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, बेस सब में सेम है, पार्ट्स है, बीच में प्लस और माइनस यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कैसे करेंगे हम? एक बार 16 लिखेंगे, पहले है 9, आपको पता है डिवाइड है तो माइनस लगेगा, अगली पावर है 4, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस लगेगा 3। तो यहाँ पे जस्ट आपको आंसर करना है 16 की पावर 1। तो 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 3 आपका आंसर आ गया 8। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उन पे ही फोकस कर रही हूँ, वही लेवल उठा रही हूँ जो एग्जाम में आता है। तो इस टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा जा सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास 5 आपको दिख रहा होगा, कॉमन है, सब में बेस सेम है, तो हम पार्ट्स को खेलेंगे। पार्ट्स को क्या करेंगे? पहले 3, फिर मल्टीप्लाई लगा तो प्लस 5, डिवाइड लगा है तो -2। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 5 का आपका आंसर 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 6 होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं ऑप्शंस किस टाइप की आएंगी इसी क्वेश्चन में। कई बार ऑप्शन में आपको ऐसे ही दिया होगा कि 5 की पावर 6, ऑप्शन बी 5 की पावर 4, ऑप्शन सी 5 की पावर 3, ऑप्शन डी 5 की पावर 1। इस टाइप में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ए की पावर 6, बी 3, सी 4, डी 1। तो आप समझ जाना कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पावर में ही दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप से आपको वहां पे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? 125 की पावर 3 डिवाइड बाय 25 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क -3। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, अब उन्होंने जो आंसर पूछा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बेस तीनों में कॉमन नहीं है ना, आपसे आंसर पूछा गया 5 की पावर के अकॉर्डिंग। सो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप इनको कॉमन खुद करोगे। अगर आपको अब स्क्वायर और क्यूब याद हो चुके हैं तो आपको पता होगा कि 125 5 का क्यूब है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 और फिर से 3 डिवाइड बाय 25। अब 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 5 का स्क्वायर और ऊपर एक और स्क्वायर इनटू 5 की पावर 2। अब ये स्टेप मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ, बट एग्जाम में आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ समझा रही हूँ। अब देखो 3 की पावर 3 हो रही है फिर से, तो आपको अभी बोला था ना कि रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि अगर ऐसे ही आपको दो पार्ट्स दे दिए जाए और ब्रैकेट लगे हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे बन गया 5 की पावर 9 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 की पावर क्वेश्चन मार्क -3। अब सबको कर दे सॉल्व और हमारा हमें आंसर मिल जाएगा। तो 5 कॉमन कर लिया, 9 -4 +2, राइट। अब यहाँ पे क्या है? 5 की पावर x ले लेते हैं माइनस। अब समझ के चलना, यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे तो 5 5 +2 7 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है आपके पास? x -3। अब ये x आपको निकालना है, उसके साथ में -3 भी है, तो ये तो आपको पता ही है कि दोनों साइड 5 5 तो है ही है। अब ये 7 और x अकेला यहाँ छोड़ दे, 7 और ये 3 जो माइनस में है वहां जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब आपका x की वैल्यू निकल आएगी 5 की पावर
10। तो हमारा आंसर इस केस में होगा 5 की पावर 10। आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको बेस खुद कॉमन करना होगा, उसके बाद में जैसे रूल कह रहे हैं, इक्वेशन कह रही है, वैसे सॉल्व करते जाना। ओके, so now coming to next slide. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाउट पूछ सकते हो। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको उस क्वेश्चन का वहां पे डाउट क्लियर कर पाऊँ, बट मैंने जिस तरीके से आपको समझाया मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। फिर भी हर स्टूडेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मुझे वहां पे आप बता सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है। तो हम पहले इसको पावर को सेव करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ कर देते हैं 3 की पावर। अब बेस अलग अलग है तो सिंपल रूल क्या कहता है, 2 इंटू 3, पावर कॉमन कर दे। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 की पावर 3। आया ना समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें फिर से बेस सेम है, बट एक पॉइंट आपको दिख रहा है कि 8 की पावर -2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वो -2 है। अब मैंने तो रूल बताया था कि 1/8 कर लेना, बट अगर 1/8 कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर माइनस में भी है तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, 8 को कॉमन किया, 3, रूल कहता है मल्टीप्लाई करो प्लस करो, बट अगली पावर माइनस में है, इसीलिए अब आगे कंटिन्यू करें तो प्लस माइनस का रूल लगेगा, -2। तो अब मेरा आंसर बन गया 8 की पावर 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस बेसिस को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 343 की पावर 3 डिवाइड बाय 2401 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 7 क्वेश्चन मार्क -5। अब ये वही वाली बात हो गई जो पिछली वाली स्लाइड में हमने कवर की है। 7 का बेस लिया है उन्होंने सबसे छोटा बेस, तो आपको पता है कि 343 7 का क्यूब है, 2401 7 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आएगा, आगे तो है ही है 7 की क्यूब। तो अब इसको अगर लिखें तो 7 की पावर 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 7 की पावर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, यहाँ पे 7 की पावर x-5, राइट। तो अब क्या करें, बेस कॉमन कर ले, 3 इंटू 3 9 -4 इंटू 3 12 प्लस 7 की पावर 3। वहां पे क्या है आपके पास x-5। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास पहले तो -3 आएगा, फिर आपके पास 3 आएगा। अब आगे देखें तो 7 की पावर x-5 आएगा। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे तो 7 की पावर 0 आ रही है, बट आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, वो 5 भी साथ लेके आना है, सॉल्व पूरा करना है। तो 7 की पावर -3 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 की पावर क्वेश्चन। अगर अकेला मेरे पास इतना नंबर होता और मेरे को वैल्यू पूछते तो हाँ मेरा आंसर 7 की पावर 0 आता और मेरा आंसर जो होता वो 1 होता, बट यहाँ पे आगे भी है इक्वल्स टू के, जहाँ पे आपको 5 को भी सॉल्व करना है, इसीलिए ये भी साथ में आएगा। अब इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 5, क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो, ठीक है। तो इस केस में आंसर 7 की पावर 5 ही है। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो आपको 3 ब्रैकेट्स दिख रही होंगी अलग अलग टाइप्स की, और तीनों में पार लगी हुई दिख रही है। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे बट 9 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब उस वाली साइड पे भी आपको कुछ सॉल्व करके चलना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कर ले तो 3 की पावर 2 6 12 12 4 48। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 9 है, बट मेरा बेस अगर 3 रहे, छोटे वाला बेस रहे मेरा, तो इजीली निकल सकता है। यानी कि 3 की पावर अगर 3 का स्क्वायर कर दें और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें
हो सकता है ना यहाँ पे ये भी चेंज। अब वहां पे मुझे पता है 3 की पावर 48 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर x ले लें तो ये 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 की पावर 48, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है वहां पे, तो यहाँ पे आके क्या होगा, सिंपल डिवाइड होगा और मेरा आंसर निकल आएगा 24। आया समझ में? 2 वहां पे मल्टीप्लाई में था, प्लस माइनस में नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो आंसर बनेगा 3 की पावर 24। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको 8, 16, 32 दिख रहे हैं और आंसर आपसे 2 में पूछा गया, तो हमें सबको 2 में ही कन्वर्ट करना होगा, सबसे इजी है। तो 2 में अगर कन्वर्ट करें तो ये 2 का क्यूब है, 2 को 4 टाइम करोगे तो 16 आएगा, अगर 2 को 5 टाइम करोगे तो आपके पास 32 आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 5। अब आगे 2 की पावर x माइनस 4 और यहाँ पे 2 की पावर 2 डन। सो अब आगे चले तो यहाँ 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस 4 और उसके साथ में डिवाइड बाय 2 की पावर 4। अब आगे चलेंगे हम, सब एक साथ हो गया, सब 2 की फॉर्म में हो गया, तो अब 2 कॉमन कर ले तो 9 माइनस 8 प्लस 5 और वो वाला 4 यहाँ पे आएगा माइनस में, ये वाला 4 भी यहाँ पे लेके आए प्लस में, तो यहाँ 2 की पावर में बच गई x। तो आगे चले तो इसको सोल्व करें तो 1 1 प्लस 5 6 6 माइनस 4 2 2 प्लस 4 6, तो 2 की पावर 6 आपका आंसर हो गया। x की पावर 6 आई है इस केस। चलिए और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, 64 की पावर 12 डिवाइड बाय 4 की पावर 18 इक्वल टू 64 की पावर डिवाइड। अब देखो जो अब तक क्वेश्चंस आप कर रहे थे उन सब में जो है बड़े से हम छोटे की ओर आ रहे थे, जैसे कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये 16, 8 इन सबको हम 2 की फॉर्म में ले रहे क्योंकि क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर था। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क 64 के ऊपर है, मतलब इस 4 को हमें 64 की ओर लेके जाना होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले 64 की पावर 12 डिवाइड बाय, अब 4 का क्यूब आपको पता है 64 होता है, मतलब अगर 18 बार 4 4 4 लिखा हुआ है, मैं 3 3 का पेयर बनाना शुरू करूं तो जाके मुझे 64 मिलता जाएगा। ऐसे ही आप इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 का पेयर मिल रहा है ना, वो क्यूब है ना? समझ में आई क्या बोल रही हूँ? अगर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जाके एक 64 मिलेगा। आपके पास 18 क्यूब्स है, 18 है उसकी पावर, तो मतलब आप 3 3 का अगर पेयर बनाते जाओगे तो आपके पास 6 पेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि 3 से इसको डिवाइड करें 3 3 का पेयर है तो ये 6 बनता है और ये 64 बन जाएगा। तो इस केस में मेरे पास 64 लिख सकती हूँ और यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे आपको 64 की पावर को सोल्व करना है, तो अगर आप करें तो 12 माइनस 6 आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, डिपेंड करता है किसकी पावर पूछी गई है। So now next one, 6 की पावर माइनस 4 प्लस 6 की पावर 0 माइनस 6। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई उन्होंने पावर में नहीं पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब वो आपसे नंबर पूछना चाहते हैं। तो अब इसको कैसे करोगे, जब 6 की पावर माइनस 4 है तो इन दैट केस आप उसको 1/6 लिखोगे तो जाके उसकी पावर प्लस में बदलेगी, प्लस 6 की पावर 0 है, इट मींस पूरा पूरा नंबर 1 है, माइनस एक्चुअली एक नंबर दिया हुआ है, इन सबको हम चेंज कर लें 1 में कर लें। अब आपको पता होना चाहिए कि 6 की पावर अगर 4 लिखी गई है, पूरा नंबर निकालना है, तो 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है।
ठीक है, तो उसके लिए 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। आपको 36 इंटू 36 का पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, मतलब 36 का स्क्वायर निकाल। अब फिर से वो स्क्वायर वाला मेथड रिवाइज कर ले, तो 36 का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 09, 3 6 18, 18 टू द 36, तो आपके पास आंसर आया 1296। यहाँ पे आपके पास नीचे आ गया 1296, और यहाँ हम इन दोनों को फ्रैक्शन में ले लें और अब सॉल्व करेंगे। 1296 1 प्लस 1296 माइनस 1296, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचता क्या है फिर हमारे पास वही आंसर 1/1296। आया समझ में? एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड बता दिया। अब आपको साफ साफ पता है एक प्लस में 1 है, एक प्लस में माइनस है, और एक 1 माइनस में है। तो प्लस माइनस में है तो कटेंगे ही कटेंगे। 1 की पावर 6, 1/6 की पावर 4, ये भी आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता है। अगर पार्ट्स में पूछे खोलना हो इसको तो हम खोल भी सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका लॉन्ग मेथड है, आपको लॉन्ग तो यूज करना ही नहीं है। अगर आपको शॉर्ट पता है कैसे हो सकता है तो आप स्मार्ट वर्क यूज करो। वो क्या है, प्लस में 1 है, माइनस में 1 है, दोनों को कैंसिल किया, जो बचा मेरा आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर बेस्ड हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बड़े अच्छे से मैंने आपको सारा टॉपिक समझाया है, कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको आज इस क्लास के अंदर सॉल्व करवाया। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांट की सेक्शन के लेके काफी वीक चलते हैं या वो क्वांट सेक्शन की प्रिपरेशन। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर। थैंक यू।